बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव का वीडियो वायरल होने के बाद बीएसएफ ने जांच शुरू की। डीआईजी रैंक के ऑफिसर जांच के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे। तेज बहादुर ने वीडियो में लगाए थे 11 घंटे बर्फ में खड़े होकर ड्यूटी करने के बावजूद अच्छा खाना न मिलने के आरोप। कई बार खाली पेट ड्यूटी करने की बात भी इस वीडियो में कही थी। बीएसएफ के जवान पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रिपोर्ट मांगी। बीएसएफ ने बताया तेज बहादुर पर 4 बार हो चुकी है अनुशासनात्मक कार्रवाई। समाजवादी पार्टी में आज सुलह के आसार। उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव आज लखनऊ में मुलायम सिंह से मुलाकात करेंगे। साइकिल चुनाव चिन्ह पर जल्द फैसले के आसार। चुनाव आयोग ने भेजे अखिलेश मुलायम गुट को एक दूसरे के दस्तावेज। मुलायम सिंह ने कल कहा, मेरे और अखिलेश के बीच कोई विवाद नहीं, अखिलेश ही सीएम बनेंगे। मुलायम ने राम गोपाल यादव पर निशाना साधा। कहा, अखिलेश को कुछ लोगों ने बहकाया, कुछ लोगों की वजह से पार्टी में विवाद। प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। समिट के दौरान गुजरात को मिल सकते हैं 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट। पीएम मोदी 20 देशों से आए नेताओं और साथ ही सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। गांधीनगर में पीएम मोदी पहुंचे मां हीराबा से मिलने। सुबह सुबह पहुंचकर आशीर्वाद भी लिया, घर का नाश्ता भी किया। ट्रिपल तलाक मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। केंद्र सरकार और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तलाक पर रख चुका है अपना पक्ष। लखनऊ में बीजेपी चुनाव समिति की अहम बैठक। आज प्रत्याशियों की सूची को फाइनल टच दिया जाएगा। कश्मीर के बांदीपुरा में लश्कर का एक आतंकी ढेर। बैरी मोहल्ला हाजिया में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर किया, एक जवान भी घायल। एयर इंडिया रखरखाव के लिहाज से दुनिया की तीसरी सबसे खराब एयरलाइंस। एविएशन इनसाइट कंपनी फ्लाइट स्टेटस ने सर्वे किया, सबसे खराब बताया सहरा अल एयरलाइंस को। गाजियाबाद के लेने में एक मकान गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। रात में हुआ हादसा। नोट बैन के बाद टैक्स कलेक्शन बढ़ा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जारी किए टैक्स कलेक्शन के आंकड़े। सर्विस टैक्स में हुई 23% से ज्यादा की बढ़ोतरी। नोट बैन को लेकर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने फिर से निशाना साधा। कहा, नोट बैन से देश की जीडीपी पर असर पड़ा। डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल पंप पर पेमेंट कर सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, कस्टमर और पंप मालिक पर नहीं पड़ेगा कोई खर्च। नोट बैन को लेकर 20 जनवरी को पब्लिक अकाउंट कमेटी की बैठक। आरबीआई और वित्त मंत्रालय ने सभी सचिवों से रिपोर्ट तलब की है। नोट बैन के असर पर भी चर्चा होगी। नोटबंदी को लेकर कानपुर में कांग्रेसी महिला विंग का प्रदर्शन। हाथ में थाली और चम्मच लेकर अपना विरोध जताया। रायपुर में भी महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। नोट बैन के खिलाफ सड़क पर उतरी कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता। मुंबई समेत पूरे ही महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में नोटबंदी के खिलाफ एनसीपी का प्रदर्शन। अजीत पवार बोले, जनता सिखाएगी केंद्र सरकार को सबक। महाराष्ट्र के कई इलाकों में पेट्रोल पंप पर लगे पीएम मोदी के पोस्टर्स को कांग्रेस ने चुनाव आयोग से हटाने की मांग की। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। दिल्ली के अमर कॉलोनी में एक जिम ट्रेनर को 2 बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी। घायल युवक अस्पताल में भर्ती। पल्सर मोटरसाइकिल पर आए बदमाश, युवक के पैर में गोली लगी, हालत खतरे से बाहर। दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में हुए दोहरे हत्याकांड मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। एक घर से मिला था मां बेटी का शव। दिल्ली में इंजेक्शन देकर हुई मौत के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। जिम के ट्रेनर ने एक तरफा प्यार में वारदात को अंजाम दिया। गुरुग्राम में एक पुलिस कांस्टेबल को अगवा कर उससे मारपीट करने वाले 4 लोगों को जेल हुई। कांस्टेबल ने गाड़ी लेने के बाद उसके पैसे नहीं चुकाए थे। यूपी के गाजियाबाद में एक महिला एडवोकेट से गुंडागर्दी का सीसीटीवी आया सामने। मकान खाली करवाने को लेकर महिला के घर में तोड़फोड़ की गई। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के 10,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज 5वां दिन। हड़ताल की वजह से जगह जगह कूड़े का अंबार लगा। दिल्ली में इस सीजन का सबसे ठंडा दिन। सुबह का तापमान 6 डिग्री रहा। हालांकि कोहरे से जरूर राहत मिली। एनजीटी ने प्लास्टिक बैन पर दिल्ली और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा। प्लास्टिक बैन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए जवाब भी मांगा। 9 मार्च से शुरू होगी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षाएं। स्टूडेंट्स करेंगे कॉम्पीट। मुंबई की 500 जगहों पर फ्री वाईफाई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का दावा, जल्द ही नागपुर, नासिक, पुणे में फ्री वाईफाई देंगे। मुंबई ट्रैफिक पुलिस से जुड़े अमिताभ बच्चन युवाओं को तेज गाड़ी न चलाने की हिदायत दी। नियम तोड़ने पर पुलिस को जानकारी देंगे। महाराष्ट्र सरकार में एसआरए घरों को बेचने वालों पर सरकार कार्रवाई करेगी। सरकार के मुताबिक करीब 63,000 घर हैं जिन्हें नियमों के उल्लंघन कर बेचा गया। मुंबई में 31 जनवरी को निकलने वाला मराठा मोर्चा का कार्यक्रम स्थगित हुआ। बीएमसी चुनाव को देखते हुए आयोजकों का फैसला। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के खिलाफ अवैध हथियार मामले में जोधपुर सीजेएम कोर्ट 18 जनवरी को फैसला सुनाएगी। सोमवार को सलमान के वकील ने अपनी दलील रखी। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की सीबीआई रिमांड बढ़ गई। 6 दिन और सीबीआई रिमांड में रहेंगे सुदीप बंदोपाध्याय। रोज वैली चिटफंड घोटाले में आरोपी हैं।
ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी ने देश को शर्मिंदा किया, जमानत देने का भी विरोध किया। ओडिशा के राउरकेला स्टील प्लांट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया, घर से 20 लाख रुपए की नई करेंसी भी बरामद। छत्तीसगढ़ के परतापुर में बीएसएफ जवान के खुदकुशी करने की वजह साफ नहीं, कल कैंप में खुद को गोली मार ली थी तमिलनाडु का रहने वाले जैसे। बिहार के कटिहार में रेलवे के 2 अफसरों पर अपहरण का केस, 15 दिन से लापता एक युवक, परिवार का आरोप, नौकरी की बात कहकर दोनों अफसरों ने पश्चिम बंगाल भेजा था। उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान, 17 मार्च से 12वीं की तो 18 मार्च से होंगी 10वीं की परीक्षाएं, मई के आखिर हफ्ते में रिजल्ट आएगा। मायावती के खिलाफ चुनाव आयोग में बीजेपी ने शिकायत की, धर्म के नाम पर वोट मांगकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। बागपत में 11 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले निकाला गया फ्लैग मार्च, लोगों से बेखौफ वोट डालने की अपील की गई। उत्तर प्रदेश के बरेली में चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार से 5,99,000 रुपए बरामद किए। मुरादाबाद में पुलिस को 2 युवकों के पास से 12.5 लाख रुपए की रकम बरामद की गई, पुलिस जांच कर रही है। बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर चेकिंग के दौरान 3 लग्जरी गाड़ियों से करीब 8 लाख की बरामदगी हुई है। गोरखपुर में प्रशासन की परमिशन के बगैर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप, 1 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। पंजाब को 4 हफ्ते में ड्रग फ्री बनाने का वायदा, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी किया, अमरिंदर को बताया पंजाब की जरूरत। मैनिफेस्टो पर बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह, मैनिफेस्टो में हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का भी वादा, घोषणा पत्र। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को झूठा, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला बताया। पंजाब में 4 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हर जिले में तलाशी अभियान, संदिग्धों पर खास नजर। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निर्देश, चुनाव में ड्रग्स का ना हो इस्तेमाल, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल का अपने ही विधानसभा क्षेत्र में विरोध हुआ, काफिले पर गांव के लोगों ने जमकर पथराव किया। जोधपुर में स्कॉर्पियो कार से फुटपाथ पर सो रहे साधुओं को कुचलने के मामले में आरोपी अब तक फरार 4 लड़कों ने वारदात को अंजाम दिया था। शामली में एक महिला से गैंगरेप, लिफ्ट देने के बहाने 4 लड़कों ने वारदात को अंजाम दिया। बैतूल में पेट्रोल डालकर जला दिए गए छात्र गोपाल की मौत हो गई, आरोपी लड़कों का अब तक कोई सुराग नहीं। पंजाब के एडीजीपी ने फजलका सब जेल के 5 वार्डन्स को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया, विभागीय कार्रवाई के आदेश भी दिए। बरेली में 80% जल चुकी महिला की मौत, जलाने का आरोप इलाके के दबंगों पर। छत्तीसगढ़ के रायपुर पुलिस ने मसाज पार्लर और स्पा से पकड़ी विदेशी महिलाओं पर कार्रवाई शुरू कर दी, टूरिस्ट वीजा के बावजूद यहां पर काम कर रही थी महिलाएं। मुरादाबाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या, 2 बाइक सवार गोली मारकर फरार हो गए। पटना के मॉल से लाखों का माल लूटने वाले चोरों का अब तक कोई सुराग नहीं, वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। यूपी में नकल कराने वाले गिरोह का खुलासा, इलाहाबाद में 16 लोगों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कई मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। एमपी के छतरपुर के एक प्राइवेट स्कूल में 2 बच्चियों से अश्लील हरकत का वीडियो वायरल हुआ, पुलिस को प्रिंसिपल की तलाश। राजस्थान के धौलपुर में 14 साल की एक लड़की से गैंगरेप, गांव के ही 2 लड़कों पर आरोप। राजस्थान में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट मामले में एसओजी ने एक कांस्टेबल को गिरफ्तार किया, सेक्स रैकेट चलाने की एवज में कमीशन लेता था। कानपुर देहात में पुलिस कर्मियों ने एक युवक को बिना कागजों की कार्रवाई के बाद हिरासत में लिया, मौत होने पर रेलवे ट्रैक पर फेंका, हंगामा होने पर सभी पुलिसकर्मी सस्पेंड। मध्य प्रदेश सरकार ने पीओएस मशीन से हटाए सारे टैक्स, ऑनलाइन खरीदी पर टैक्स जारी रहेगा। शिवराज सरकार का 2017 में अपने सभी विज्ञापनों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की फोटो लगाने का फैसला, 12 जनवरी को सूर्य नमस्कार के लिए शिवराज के मंत्री जाएंगे अलग अलग जिलों में। मध्य प्रदेश बीजेपी की 2 दिन की कार्य समिति की बैठक आज से सागर में शुरू होगी, शिवराज सिंह चौहान भी इसमें मौजूद रहेंगे। राजस्थान के सीकर में सीआरपीएफ जवान जगदीश कुमार का पार्थिव शरीर पहुंचने पर घरवालों का हंगामा, कश्मीर में पोस्टिंग के दौरान हार्ट अटैक से हुई थी मौत। हेलमेट, सीट बेल्ट नहीं लगाई तो लग सकता है 1000 रुपए का जुर्माना, बजट में सरकार करेगी मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 का जुर्माना। इस बार अनसंग हीरोज को मिल सकता है पद्म अवार्ड, मन की बात में पीएम के मुद्दों को उठाने वालों को मिल सकता है पद्म सम्मान, सूत्रों के हवाले से खबर। रांची में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस ने कई कदम उठाए, कॉलेज में तैनात होगी महिला शक्ति कमांडो। बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर ने खारिज की धोनी से जबरदस्ती कप्तानी छुड़वाने की खबरें, कहा धोनी ने खुद लिया कप्तानी छोड़ने का फैसला।
कप्तान के तौर पर धोनी का आखिरी मैच शायद नहीं देख पाएंगे फैन। सूत्र के मुताबिक बीसीसीआई ने रूढ़ा पैनल पर छोड़ा सुरक्षा के लिए फंड जारी करने का फैसला। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले इंग्लैंड के वनडे कप्तान यान मोर्गन का बयान, कहा भारत को उसके घरेलू मैदान पर हराना बड़ी चुनौती। एक बार फिर खुलेआम दिखी रवि शास्त्री और सौरव गांगुली के बीच तकरार। देश के बेहतरीन कप्तानों की लिस्ट में शास्त्री ने गांगुली को शामिल नहीं किया। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान चैपल का पाकिस्तानी क्रिकेट पर तीखा बयान, बोले प्रदर्शन में सुधार करे पाकिस्तानी टीम या फिर घर बैठे उसके खिलाड़ी। न्यूजीलैंड के केन विलियम्स ने की विराट कोहली की बराबरी। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप 5 रैंकिंग में रहने वाले विराट के बाद दूसरे खिलाड़ी। 66 सालों में पहली बार रणजी फाइनल खेलने के लिए आज गुजरात की टीम उतरेगी। फाइनल में 41 बार की चैंपियन मुंबई से होगा मुकाबला। संन्यास के बाद ट्विटर से वीरेंद्र सहवाग को हो रही है खूब कमाई। सहवाग ने खुलासा किया, ट्वीट करके 6 महीने में कमाए 30 लाख। पाकिस्तान का दावा, उसने पहली बार पनडुब्बी से क्रूज मिसाइल बाबर 3 का सफल परीक्षण किया। चीन की अमेरिका को धमकी, कहा अगर वन चाइना पॉलिसी को खत्म किया तो बदला लिया जाएगा। ताइवानी राष्ट्रपति को एंट्री न देने को कहा। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में 1 मिलियन नई नौकरियों की तलाश। अलीबाबा के चेयरमैन जैक मा से मिले। जैक मा ने कहा ट्रंप खुले दिल के स्मार्ट इंसान। हॉलीवुड एक्ट्रेस मेरिल स्ट्रीप पर डोनाल्ड ट्रंप का पलटवार, करार दिया ओवररेटेड एक्ट्रेस। मेरिल ने पिछले दिनों साधा था ट्रंप पर निशाना। मोसुल में एक अपार्टमेंट पर वापस इराकी सेना का कब्जा। जबरदस्त लड़ाई में आईएसआईएस के आतंकियों को पीछे हटने पर मजबूर किया। यरूशलेम में ट्रक हमले में मारे गए 4 इजरायली सैनिकों को श्रद्धांजलि। बर्लिन के लैंडमार्क ब्रांडनबर्ग गेट को इजरायली झंडे के रंग से रोशन किया गया। टर्की में भारी बर्फबारी ने आफत बढ़ा दी है। इस्तांबुल में 7 साल की रिकॉर्ड बर्फबारी, सड़कों से लेकर उड़ानों तक पर असर पड़ा। मैक्सिको में कोलेमा ज्वालामुखी ने घबराहट बढ़ा दी। दूसरे विस्फोट के बाद मलबा दूर तक फैला। आसमान में धूल और राख से प्रदूषण। बोलीविया में बारिश से और हालात बिगड़े। परिया नदी में ओरोरो बर्स शहर के 300 परिवार खतरे में फंसे। अमेरिका के कनेक्टिकट में दूसरे जानवरों से खुद को बचाने के लिए बर्फीली नदी में एक हिरण गिर गया। रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया। कमाई के मामले में सबसे आगे निकली आमिर खान की दंगल। पीके का रिकॉर्ड भी तोड़ा। बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। अमेरिका में 74वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में छाई रही प्रियंका चोपड़ा, निभाया शो के प्रेजेंटर का किरदार। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में दीपिका पादुकोण भी हुए शामिल। अपनी हॉलीवुड फिल्म XXX द जेंडर केज का प्रमोशन किया। प्रोडक्शन हाउस के बाद सलमान खान जल्द ही लॉन्च कर सकते हैं अपना म्यूजिक लेबल। कंपनी के जरिए नए सिंगर्स को प्रमोट करना मकसद। मकर संक्रांति पर दोस्तों के साथ पतंग उड़ाएंगे शाहरुख खान। मन्नत बंगले पर पार्टी रखी। सिर्फ गिने चुने दोस्तों को ही इनविटेशन भेजा है।